नमस्ते दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मीडियन। मीडियन सेंटर वैल्यू को ही बोला जाता है। जो स्टैटिस्टिक्स में डेटा होते हैं उन सेंटर वैल्यू को मीडियन बोला जाता है। हिंदी में इसको माध्य के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको मीडियन बोलते हैं, कुछ मीडियम भी बोलते हैं। मीडियन क्या होती है, किस तरीके से फाइंड की जाती है? जैसा कि मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन करने के लिए 3 सीरीज बताई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 17.5 वो बेस है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर, जिसमें मीडियन फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं तो 17.6 जो एक्सरसाइज है उसमें कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन दे रखे हैं और उन्हीं से भी हमारे को मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आइए मीडियन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस पे फोकस कीजिएगा। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको क्या होता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। तो स्टेप फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो डेटा हमारे को दे रखा होता है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है। एंड स्टेप सेकंड क्या कहती है? स्टेप सेकंड कहती है हमारे को कि काउंट द टर्म। टर्म का मतलब एन, नंबर ऑफ टर्म कितनी है उन्हें काउंट करना है। अब आपको देखना है कि ये एन में भी ओड हो सकता है और इवन हो सकता है। क्या हो सकता है? ओड या इवन। ओड मतलब जानते हैं जिसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 1 3 5 7 9 ये लास्ट डिजिट होती है। और इवन में 0 2 4 6 8 इस तरीके से लास्ट डिजिट होती है। तो यहां पर ओड और इवन को आपको अच्छे से समझना है। ओड का मतलब हो गया विषम संख्या जिसको बोला जाता है, और इवन का मतलब हो गया सम संख्या। अब यहां आपको क्या चीज समझनी है, बस इस एन यानी काउंट टर्म करनी है, पता लगाना है कि ओड है या इवन है। ओड होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा n + 1/2 टर्म। यानी n जो टर्म होगी, टोटल टर्म, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 का डिवाइड दे देंगे, फिर जो वैल्यूज आएगी उतने नंबर वाली टर्म असेंडिंग ऑर्डर में से सेलेक्ट करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? हम मीडियन बोलेंगे। इवन नंबर में फॉर्मूला क्या होता है? इवन नंबर में फॉर्मूला होता है वो देखिए n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस टर्म डिवाइड बाई 2। यानी यहां पर इवन नंबर होगा तो n/2 टर्म जो भी आएगी, जैसे मान लीजिए 10 आया तो 10/2 का मतलब हो गया 5th टर्म, फिर 5 + 1 मतलब 6th टर्म। तो 5th टर्म और 6th टर्म दोनों को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड दे देंगे। तो मीडियन इस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपकी 17.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कह रखा है आपको। तो यहां पर जो वैल्यूज दे रखी है मैं उन वैल्यूज को पढ़ता हूं 1 by 1। 25 34 33 13 20 26 36 28 19 34। तो यहां आप देखेंगे पहले सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? सबसे छोटी डिजिट है यहां पर 13। फिर उसके बाद में छोटी डिजिट कौन सी है? 19, फिर 20, फिर उसके बाद में आप देखते हैं और छोटी डिजिट कौन सी है? 25, फिर 26, 28, फिर अपन बात करें 33, 34 2 टाइम आया एंड 36। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके क्वेश्चन में भी 10 टर्म है और यहां पर भी रीअरेंज करने के असेंडिंग ऑर्डर में भी 10 टर्म हो गई। तो अब 10 यानी n की वैल्यू क्या आई? 10, जो कि क्या है? इवन नंबर। इवन होता तो फॉर्मूला क्या लगता है? n/2 टर्म। तो यानी मीडियन क्या हो गई? 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2 means 5th term plus
सिक्स टर्म डिवाइड बाई 2। अब आप असेंडिंग ऑर्डर में फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट कीजिए। 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने नंबर है 26 एंड नेक्स्ट 28 डिवाइड बाई 2, इनको ऐड किया 54 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 27। तो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जब इवन नंबर हो। ओड नंबर में क्वेश्चन हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको गिवन है और उस क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी यहां पर टर्म काउंट करते हैं। सबसे पहले तो टर्म काउंट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि टर्म दिए रखी है आपको 9। ओके, अब आप इनको 1 बाय 1 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको लिखते हैं तो क्या क्या वैल्यूज आती है, तो देखिए सबसे पहली वैल्यूज आएगी 19, फिर वैल्यूज आएगी 25, फिर 25 के बाद में 30, 31, 32, 35, 35 के बाद में हम देखेंगे 48, 51 एंड 59। ये वैल्यूज हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल वैल्यूज कितनी हो गई 9, मतलब n कितना आया हमारे पास 9। अब 9 क्या है ओड नंबर। ओड नंबर होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है n प्लस 1 बाई 2 टर्म। तो मीडियन इक्वल टू n क्या हो गया 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म। तो n प्लस 1 मतलब 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, 10 में 2 का डिवाइड दिया तो फिफ्थ टर्म। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म कौन है 32। तो आंसर क्या हुआ 32। इसी क्वेश्चन में आपको एक और में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 25 को रिप्लेस कर दिया जाए 52 पे, तो 25 रिप्लेस हो जाएगा 52 पे, तो 52 कहां आता है यहां आ जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा और फिर आप इसके बाद में फाइंड आउट करेंगे फिफ्थ टर्म। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म कौन हो जाएगी 35। तो आंसर क्या आ जाएगा 35। तो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसा कि सबको पता है डिस्क्रीट सीरीज होती कैसी है, तो जैसा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है वो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखेंगे x की वैल्यू गिवन है आपको और किसकी वैल्यू गिवन है f की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है उनकी बात करते हैं। तो यहां देखिए इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा वो देखना है। तो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज, अब डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, तो आपको x की वैल्यू गिवन होती है, f की वैल्यू गिवन होती है। यानी x मतलब कोई भी डेटा हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं किसी भी तरीके से, f का मतलब फ्रीक्वेंसी से होगा। एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना होगा जिसका नेम होगा CF, जिसे इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। इसका फुल नेम क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब एक एक फ्रीक्वेंसी को 1 बाय 1 करके ऐड करके जो फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल आती जाएगी उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते जाएंगे। ओके, कैसे फाइंड आउट होगी अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यहां पर आपको ओड और इवन का कोई ध्यान नहीं रखना है कि ओड है या इवन है, क्या सिग्मा एफ, जिसे हम क्या बोल सकते हैं एन। सिग्मा एफ को ही क्या बोला जाता है एन, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। अब यहां क्या करना है आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि n/2, वैसे नॉर्मली ओड और इवन पे अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है, लेकिन अपन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है n/2 यूज में ले सकते हैं। ओके, n/2 और मोर देन n/2 टर्म CF आपको क्या करनी होगी सेलेक्ट करनी होगी, सेलेक्ट करनी है n/2 या उससे बड़ी CF। ओके, अब क्या करना है जो आप CF सेलेक्ट करेंगे यानी मीडियन क्या होगी वैल्यू ऑफ x इन फ्रंट ऑफ सेलेक्टेड CF के सामने जो वैल्यू होगी x की वो ही वैल्यू क्या मानी जाएगी मीडियन मानी जाएगी। बस सिंपल सा मेथड है।
क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वापस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आप लिख लेंगे 22। यहां कोई ऑर्डर जमाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर में ही दी भी रहेगी है। ओके, 45, 50 एंड 55। अगर आपको डीअसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी होती है तो क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद में फ्रीक्वेंसीज वैल्यू भी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी वैल्यू देखते हो 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13 एंड 7। अब आप फ्रीक्वेंसी की टोटल करते हैं, फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी आती है, तो टोटल हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो 12, 15, 20 एंड 30, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 160 टोटल आई हमारे पास। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं CF, वैल्यू क्या निकालनी है हमारे को, CF कैसे निकाली जाएगी, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सेम लिख दी जाएगी 14 की 14। अब 14 और 28 को ऐड कर दिया जाएगा, यानी 14 प्लस 28। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको ऐड करते जाना है। तो अब इनको ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आई हमारे पास 42। अब आगे बढ़ोगे तो अब 33 को और ऐड कर दो इसमें, तो आप इसको 33 को और ऐड कर देंगे, यानी इनकी टोटल तो आई 42 में 33 ऐड कर देते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 75। अब 75 में 30 ऐड कर दोगे 105, 105 में 20 ऐड कर दोगे 125, 125 में 15 ऐड कर दोगे 140, 140 में 13 ऐड कर दोगे 153 एंड 7 ऐड कर दोगे तो 160। इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो लास्ट CF की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी की टोटल के इक्वल होनी चाहिए। अब आप फॉर्मूले को पुटअप करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि n/2 या उससे ज्यादा टर्म देखनी है आपको, तो n/2 का मतलब 160/2 इक्वल टू 80। क्या वैल्यू आई 80। या तो 80 मिल जाए या फिर 80 से जस्ट बड़ी CF सेलेक्ट करनी है। तो 80 से बड़ी CF कौन है, 105। तो हमने यहां देखा कि n/2 160/2 में मतलब 80 हुआ, 80 और जस्ट अबव CF like it 105 selected। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो मीडियन क्या हो गया, मीडियन इसके सामने x की वैल्यू कितनी है 35, तो मीडियन क्या हुआ 35। तो आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं। सिंपल मेथड, इन डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन आप इजी वही कर सकते हैं। अब थर्ड सीरीज आती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जैसा कि आप सब जानते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कंटिन्यूअस सीरीज का है। इसके अंदर क्लास दे रखी होती है, यानी मार्क्स ऑप्शन में आप देखेंगे एक रेंज दे रखी है, जैसे 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से आपको एक रेंज गिवन है। और जब रेंज गिवन होती है तो उस क्लास को हम कंटिन्यूअस क्लास बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। और कंटिन्यूअस सीरीज की क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं उसको देखते हैं। तो आइए कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज जो कि आपके एक्सरसाइज नंबर 17.6 में है, तो उसी सीरीज की बात करें तो यहां क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है। आपको क्लास दी भी होती है, उसके बाद आपको एक फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, आपको एक कॉलम बनाना है CF का। सेम वही प्रोसेस जो डिस्क्रीट सीरीज में थी। फिर n/2 आपको क्या करना है, n/2 यानी इसी को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट n/2 फॉर मोर देन n/2 CF क्या सिलेक्ट करनी है। ओके, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ मीडियन का फॉर्मूला क्या कहेगा, मीडियन का फॉर्मूला कहेगा L मतलब जो सिलेक्ट करते हैं उसकी लोअर क्लास, प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू I। कुछ H भी यूज में ले सकते हैं और I भी यूज में ले सकते हैं, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, अब आपको वैल्यूज पुटअप करनी है। तो यहां आपको याद रखना है कि L का मतलब क्या है। यहां आपको एक चीज याद रखनी है, L का मतलब हुआ लोअर वैल्यू ऑफ लोअर क्लास वैल्यू, F मतलब फ्रीक्वेंसी, जो सेलेक्टेड CF हम करेंगे, लोअर क्लास वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड CF,
सब चीजें सिलेक्टेड CF से ही चलेगी। उसके बाद में हम बात करें यहां सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है CF यानी earlier CF or from selected CF, यानी जो सेलेक्ट करेंगे CF उससे जस्ट पहले वाले। पर आई का मतलब आप सब जानते हैं इंटरवल मतलब जो इनमें गैप होता है उसकी बात होगी। और यहाँ एफ आ गया, सब चीजें आ गई, तो बस इन्हीं को फुल यूजेस में लेना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एक्सरसाइज 17.6 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कहता है? उसमें मार्क्स दे रखे हैं आपको कि मार्क्स कितने कितने ऑब्टेन्ड हुए। तो मार्क्स की बात करो तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 एंड 70 to 80। इस तरीके से मार्क्स आपको गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसीज बोला जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने कितने हैं उनकी बात करें तो 6, 20, 44, 26, 3 एंड 1। जब इनको ऐड करते हैं तो टोटल आती है 100। अब हम बात करें CF की, तो CF कैसे बनेगी? वही 6 का 6, 20 और 6 कितने हो गए? 26, 26 और ये कितने हो गए? 70, 70 और ये 96, 96 और 3 99, 99 और 1 100। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं n/2। तो n/2 मीन्स 100/2 टर्म मीन्स 50। अब 50 या 50 से जस्ट बड़ी कौन है? 70। तो बस आपने सेलेक्ट क्या किया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास सिलेक्ट कर दे कि क्या वैल्यू आई। सबसे लोअर क्लास क्या आ गई? L कितनी आई? 40। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी आई आपके पास जो सिलेक्टेड है उसकी? 44। आपको C चाहिए तो C की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगी? जो आपने सेलेक्ट करी है उसके जस्ट ऊपर वाली CF कितनी हो गई? 26। I का मतलब क्या होता है? इंटरवल। इंटरवल का मतलब इसमें गैप कितने का है? 10 का। तो इंटरवल कितना हो गया? 10। अब आप फॉर्मूला यूज कीजिए और मीडियन फाइंड आउट कीजिए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू I। ओके, सबसे पहले इधर की चीज सॉल्व करनी है, बाद में L की वैल्यू प्लस करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब L मतलब लोअर वैल्यू कितनी हुई? 40। n/2 की वैल्यू आई हमारे पास 50 माइनस CF कितना है? C कितना है? 26, F कितना है? 44, I कितना है? 10। अब आप यहाँ देखिएगा 40 प्लस, अब इसमें से इसको लेस किया, कितनी वैल्यू आती है हमारे पास? 24। 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 240, 240 डिवाइड बाई 44। अब आपको 44 का डिवाइड देना है किसके अंदर? 240 के अंदर। मैं कट कर देता हूँ इसको, तो 40 प्लस 4 के डिवाइड से कट करता हूँ 60 डिवाइड बाई 11। तो हम यहाँ देखते हैं कि 40 प्लस, अब 11 का डिवाइड 60 में देता हूं, तो 11 का डिवाइड 60 में कितनी टाइम्स आता है उसकी बात करूं तो 5.45 अप्रॉक्स कितने टाइम? तो 45.45 इज आवर आंसर। तो आप डिसकंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको कंप्लीटली मीडियन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।